देखिए एक्सरसाइज इसमें है 3.1। इस एक्सरसाइज के 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो संख्या दिया हुआ है इसका वर्ग निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए पहला क्वेश्चन है 32। पहला क्वेश्चन में है 32, तो 32 के लिखेंगे वर्ग, यानी कि 32 के स्क्वायर लिखेंगे। तो 32 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि हम 32 के 2 बार गुना कर देंगे। तो 2 के स्क्वायर 4 लिख लेंगे। फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 के 9 1 10, यानी कि 32 के स्क्वायर होगा 1024। 32 के स्क्वायर होगा 1024। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 35, यानी क्वेश्चन नंबर है 2 35। तो 35 के स्क्वायर करेंगे, यानी कि 35 का वर्ग। देखिए तो 5 के स्क्वायर 25 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 के बाद होता है 4, तो 4 से 3 में गुना कर देंगे तो 4 3 12, यानी कि 35 के स्क्वायर होगा 1225, 1225। देखिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन है अब 86, यानी तीसरा इसमें क्वेश्चन है 86 के स्क्वायर। क्वेश्चन है 86, 86 के वर्ग निकालना है, तो 86 के स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 6 के स्क्वायर 36 होगा, 36 को 6 हासिल 3 होगा। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, 2 6 12, 12 8 96, 96 में जोड़ेंगे 3 तो जगह 99, फिर 99 का 9 अब हासिल होगा 9। 8 के स्क्वायर 64 होता है, 64 में जोड़ देंगे 9, तो 64 9 हो जाएगा 73, 64 9 73, यानी कि 86 का स्क्वायर इसमें होगा 7396, 7396। 4 नंबर क्वेश्चन है 93। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 93, यहाँ पे लिखेंगे 93 के स्क्वायर। अब देखिए 3 के स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, 2 3 6, 6 9 में 54, तो 54 के 4 हासिल 5, 9 9 में 81, 81 5 86, 93 के स्क्वायर। अब देखिए पंचमा इसमें क्वेश्चन है 71। 71 के स्क्वायर लिखना है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन इसमें है, तो यहाँ पे लिखेंगे 71 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर 1 के स्क्वायर 1 लिख लेंगे। अब देखिए तीनों गुना करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 1 50, यानी कि 5041। 71 के स्क्वायर होगा 5041। देखिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है 46 के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए 46 को वर्ग लिखेंगे, 6 के स्क्वायर होगा 36, 36 के 6 हासिल 3 होगा। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, तो 2 6 12, 12 चौक 48, 48 तीन होगा 51, तो 51 के 1 हासिल लिख लेंगे 5। 4 के स्क्वायर 16, 16 में जोड़ेंगे 5, तो 16 5 21, यानी कि 46 के स्क्वायर होगा 2116, 2116, तो जगह 46 के वर्ग। 17 के बाद इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस दोनों के वर्ग के बीच में कितना संख्या है सो बतलाना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है 12 और 13, तो 12 और 13 इसके वर्ग के बीच में कितनी संख्या है सो बतलाना है। देखिए तो 12 के स्क्वायर यानी कि 12 के वर्ग होता है 144, और 13 का वर्ग होता है 169। इस दोनों के बीच में कितना संख्या है सो बतलाना है। तो 169 में से 144 घटा लेंगे, 169 में से 144 घटाएंगे, तो 9 में से घटाएगा 4 तो 5 होगा, फिर 6 में से घटाएगा 4 तो 2, ये जगह 0, यानी कि 25 होगा। फिर अंतिम में 1 घटा लेंगे, यानी कि 25 में से अब 1 घटा लेंगे, तो 25 में से घटाएगा 1 तो हो जाएगा 24।
यानी कि पहला का आंसर इसमें होगा 24। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 25 और 26, यानी कि 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है सो बतलाना है। देखिए 25 के वर्ग होता है 625 और है 26 का वर्ग होता है 676। इस दोनों के बीच की संख्या बतलाना है। तो 676 में से घटा लेंगे 625, 676 माइनस में 625, 1 5 0 यानी कि 51 होगा। फिर 51 में से 1 घटा लेंगे, तो 51 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 50, यानी कि इस दोनों के बीच में संख्या होगा 50। 625 और 676 इस दोनों के बीच में संख्या होगा 50 वो। अब देखिए इसके बाद इसमें है 3 नंबर क्वेश्चन 99 और 100, इस दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है सो बतलाना है। देखिए तो 99 का वर्ग होता है 9801 यानी कि 9801 और 100, तो 100 का वर्ग होता है 10,000 यानी कि 1 पर 4 गो जीरो। इस दोनों के बीच में बतलाना क्या वो संख्या होगा। तो 10,000 में से घटा लेंगे 9801, यहाँ पे लिख लेंगे 10,000, इसमें से घटाएंगे 9801, 9801। देखिए तो 10 में से घटेगा 1 तो जगह 9, फिर 9 बनेगा, 9 में से घटेगा 0 तो 9 होगा, ये भी 9 होगा, 9 में से घटेगा 8 तो 1, फिर जगह 9, 9 में से घटेगा 9 तो 0, यानी कि 199 होगा। अब देखिए 199 में से घटा लेंगे 1, 199 में से घटाएंगे 1 तो जगह 198, यानी कि तीसरा का आंसर होगा इसमें 198। तो 18 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन में जो संख्या दिया होता है उसको वर्ग करेंगे और उस दोनों के बीच में कितना संख्या है उसको बतलाना है। तो 18 भी समझ में आ गया। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक 5 है। देखिए इसमें ऐसा संख्या का वर्ग बतलाना है जिसका इकाई अंक 5 है। पहला क्वेश्चन इसमें 15, तो 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225, तो पहला का आंसर होगा 225। अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 95, तो अगर किसी संख्या के अंत में 5 होगा तो उसका वर्ग लिखना होगा ना। तो देखिए 5 के वर्ग लिख लेंगे 25, यहाँ पे लिखेंगे 25। अब यहाँ पर है 9, तो 9 के बाद वाला संख्या होता है 10, तो 10 से 9 में गुना कर देंगे, 10 9 90 हो जाएगा, यानी कि 95 का वर्ग होगा 9025, 9025 95 का वर्ग। अब देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन है 105, तो 5 का वर्ग 25। अब इसके बाद यहाँ पर 10 है, तो 10 के बाद वाला संख्या होता है 11, तो 11 से गुना कर देंगे 10 में, तो 11 तो है कि 110, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे 110। तो जगह तीसरा का आंसर 11,025, 105 के स्क्वायर होगा 11,025। इसके बाद इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 205, 205 को वर्ग लिखना है, तो इसका इकाई अंक है 5, तो 5 के स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 5 के छोड़ के इसके बाद इसमें 20 बचेगा, क्या बचेगा 20, तो 20 के बाद वाला संख्या होता है 21, तो 21 से 20 गुना कर देंगे, तो 21 दूनी 42, यानी 420 हो जाएगा, यानी कि 205 के वर्ग होगा 42,025, 42,025। 19 नंबर क्वेश्चन में वर्ग लिखना था और वर्ग ऐसा संख्या का लिखना था जिसका इकाई अंक 5 हो। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया 19 नंबर। चलिए इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर इसमें क्वेश्चन है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। देखिए इस सबके योगफल बतलाना है कि कितना होगा। पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें देखिए विषम संख्या दिया हुआ है, विषम संख्या है ठीक ना, और प्रथम विषम संख्या शुरू से विषम संख्या है 1 से लेकर 19 तक है, यानी कि 1 जोड़ होगा 3, फिर जोड़ है 5, फिर जोड़ है 7, जोड़ में 9, फिर जोड़ 11, जोड़ 13, जोड़ 15, जोड़ 17
और जोड़ 19। इस पूरा का योग बतलाना है। अब देखिए ध्यान से, तो ये प्रथम विषम संख्या है, तो इसमें जितना संख्या होगा ना उसका वर्ग होगा, ठीक है ना। यानी इसमें संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 का वर्ग होगा। 10 के वर्ग यानी कि हो जाएगा 100, यानी कि सबको हम जोड़ेंगे ना तो 100 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 100। 1 से लेकर अगर 19 तक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। 2 नंबर क्वेश्चन है 1 से लेकर 11 तक, यानी कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। अब देखिए इसमें संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये जगह 6 के वर्ग, 6 के वर्ग यानी कि 36 होगा, यानी कि इस सबको जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें 1 से लेकर 15 तक, तो जगह 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15। देखिए इसमें संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वो संख्या थे, 8 के वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 64, तो तीसरा का आंसर होगा 64। तो 20 नंबर भी समझ में आ गया। 20 के 3 क्वेश्चन था, तीनों को योग बतलाना था, तो तीनों के योग भी समझ में आ गया। यानी कि प्रथम n संख्या रहेगा ना n स्क्वायर, यानी कि n जो है ना कितना संख्या है उसको बतलाता है। अगर मान लीजिए 10 को संख्या है तो 10 के स्क्वायर, 12 को संख्या है तो 12 के स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो 20 समझ में आ गया। चलिए 20 के बाद इसमें 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 21 के पहला इसमें क्वेश्चन है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला, इस क्वेश्चन में कहता है कि 49 को लिखना है योग के रूप में, यानी कि जोड़ के रूप में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि 7 के सिर्फ विषम संख्या होना चाहिए। तो इसमें प्रथम 7 विषम संख्या लिख देंगे तो 49 चलाएगा, यानी कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, 1 2 3 4 5 6 हुआ, फिर जोड़ लिखेंगे 13, और इस पूरा हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, ठीक है ना, यानी कि 121 है, तो इसे प्रथम 11 विषम संख्या के जोड़ के रूप में लिख देंगे, यानी कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 7 को हो गया, फिर 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21, 7 8 9 10 11, यानी कि 11 तक हो जाएगा, तो जाएगा दूसरा का आंसर। और इस पूरा का हम जोड़ेंगे तो जाएगा 121, इस पूरा का हम जोड़ेंगे तो जाएगा 121। तो 21 नंबर भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए इसमें जो प्रतिरूप दिया हुआ पैटर्न इसको देखना है, ठीक ना, और इसको समझकर इसी अनुसार इसको लिख देना है आंसर। अब देखिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यानी कि 11 के स्क्वायर 121 है, फिर यहाँ पर 101 इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको देखेंगे ना, जो पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 1 है और अंतिम में भी 1 है, बीच में है 2। देखिए 1 शुरू में है और 1 अंत में है, बीच में है 2। अब इसके बीच में 1 जीरो है, तो दोनों के बीच में 1 जीरो है। इसमें देखेंगे तो 1001 है, तो शुरू में 1 और अंत में 1 है कि नहीं, और बीच में है 2, इस दोनों के बीच में 2 गो जीरो है, क्योंकि इसके बीच में 2 गो जीरो है। इस तरह अगर इसको चेक करेंगे तो इसके बीच में 4 गो जीरो है कि नहीं, इस दोनों के बीच में 4 गो जीरो होगा। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, इसमें है 2 2 4 तो 6 गो जीरो है, तो 1 लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद फिर 1 लिख देंगे, तो जगह इसका आंसर। तो इस पैटर्न के अनुसार इसका आंसर इतना होगा। तो 22 नंबर भी समझ में आ गया।
22 के बाद इसमें अंतिम क्वेश्चन है 23 नंबर, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। अब देखिए 23 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी कि देखिए यहाँ पर प्रतिरूप यानी कि पैटर्न दिया हो, इसको देखकर इसको भरना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 121 है कि नहीं। 121 के लिखा है 22 के स्क्वायर, फिर बट्टा में है 1 जोड़ 2 जोड़ 1। देखिए फिर यहाँ पर है 12,321, यानी कि 1 2 3 फिर 2 1 है। इसको लिखा है 333 के स्क्वायर है, यानी कि 3 के स्क्वायर, फिर इसके बाद है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, यानी कि इसको ही जोड़ के रूप में लिख दिया नीचे में। इसको चेक करेंगे ना, देखिए ध्यान से, तो बीच में जो है ना 3 है, सिर्फ क्या है 3, तो 3 है तो 3 को 3 के वर्ग होगा, है बात समझ में। अगर 4 होगा तो 4 को 4 के वर्ग होगा। अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 फिर 3 2 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच में 4 हो गया है कि नहीं, तो 4 को 4 का वर्ग, नहीं 444, 1 2 3 4 इसका वर्ग हो जाएगा। फिर इस सब को हम जोड़ के रूप में लिख देंगे, यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, यानी कि यही इसमें पैटर्न दिया हुआ है, तो इसी अनुसार इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, फिर बीच में 4 है, 3 2 1 है कि नहीं, तो बीच में 4 है, तो 4 को 4 है ना, इसका वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। और बट्टा में है रिक्त खाली जगह, तो बट्टा में हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 फिर जोड़ में 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ये हो जाएगा पहला का आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, बीच में है 5, 1 2 3 4 फिर 5 है, 4 3 2 1 है कि नहीं, तो बीच में 5 है, तो 5 को 5 इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 5 5 5 5 5 55,555 इसका वर्ग होगा। फिर बट्टा में होगा इस पूरा के जोड़ के रूप में, तो इस पूरा का जोड़ के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो जाएगा दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 फिर 6 है, 6 के बाद फिर घटते क्रम में है, यानी 5 4 3 2 1 है, तो बीच में इसमें है 6, इसका मतलब हुआ कि 6 को 6 लिखेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा ऊपर में, तो 1 2 3 4 5 6 इसका वर्ग होगा। फिर बट्टा में लिखेंगे, अब इस पूरा के जोड़ के रूप में लिख देंगे, यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, तो हो जाएगा तीसरा का आंसर। तो 23 नंबर भी समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।